महाराष्ट्र की सियासी उठापटक किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही है। हर किसी को क्लाइमैक्स का इस समय इंतजार है, मगर पिक्चर है जो कि क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच कई बयानात सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिंदे मान गए हैं, कोई कह रहा है कि शिंदे तभी डिप्टी सीएम बनेंगे जब उन्हें साथ में गृह मंत्रालय भी सौंपा जाएगा। सरकार गठन को लेकर के चल रही माथापच्ची के बीच बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है बीजेपी की तरफ से। सूत्रों पर अगर यकीन करें तो आज ये दोनों ही मुंबई जाकर के बीजेपी के विधायकों से बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और कल तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे सीएम और 2 डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। इधर कहा जा रहा है कि शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए हैं, मगर पेच कहां फंसा हुआ है, जरा आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आखिर सरकार बन पाएगा महाराष्ट्र में। ऑफर और डिमांड, इन दोनों पे पेच फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम को लेकर के जो है यहाँ पे पेच, और इसके साथ ही गृह विभाग को लेकर के, क्योंकि शिंदे की फरमाइश है, वो मांग रहे हैं कि गृह विभाग भी उनके पास हो, गृह मंत्रालय हो। 12 मंत्री पद और पसंदीदा तरीके से उन्हें मिले, इसको लेकर के भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। 12 मंत्री पद मांग रहे हैं। अब ऐसे में सरकार कैसे बनेगी, ये एक बड़ी जो है अनसुलझी हुई चीज है, जिसे सुलझाने का प्रयास इस समय बीजेपी की तरफ से हो रहा है। शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनना, और वो मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा जताते हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, फिर भी लगातार उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल कुछ बयानात उनके ऐसे आ रहे हैं जिनसे लगता है कि नई सरकार में शिंदे को सम्मानजनक पद नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो फैसला अभी तक नहीं ले पाए। तमाम सियासी उथल पुथल के बीच फडणवीस का नाम लगभग अब फाइनल है। दोनों डिप्टी सीएम भी फाइनल हो चुके हैं। सरकार को लेकर के क्या फॉर्मूला बना है, जरा अब आपको ये भी बताते हैं। क्या इस तरीके की सरकार की रूपरेखा हो सकती है? देवेंद्र फडणवीस सीएम और उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा। एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों ही डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। शहरी विकास और वित्त मंत्रालय उन्हें मिलेगा। पीडब्ल्यूडी समेत कुल 9 विभाग जो हैं वो दिए जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है जिस पर काम किया जा सकता है। शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। वो कभी ठाणे तो कभी सतारा में अपने गांव चले जाते हैं, कभी मुंबई पहुंचते हैं, कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, मगर उनके गुट से ये आवाज आती रहती है कि शिंदे साहब के सम्मान में कमी न रह जाए, नई सरकार में शिंदे साहब का रसूख कमतर ना आका जाए। संजय राउत ने इस उठापटक को मरकट लीला का नाम दे दिया है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस से मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए। ये कौन सा खेल चल रहा है आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना आप, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अब शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच एक बयान काफी वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का, जो कि इशारों में महाराष्ट्र की सियासी कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। लोग इसका संदर्भ महाराष्ट्र में सत्ता की रेस से जोड़ करके इसे देख रहे हैं। जरा सुनिए। उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था, तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है
कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं है। तो नितिन गडकरी का ये जो बयान है वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में 2 वजहों से सरकार गठन में अब तक देरी हुई।